सत्य सत्य कहिए जो विन से नाही। चित चैतन्य सकल घट माही। सत्य, चित और आनंद, तीन शब्दों से मिलकर के ये शब्द बन रहा है। और चित परमात्मा जो है, जो चैतन्य रूप से हम आप सबके अंदर विराजमान है, उसकी चैतन्यता समाप्त, हमारा जीवन समाप्त। चित की चैतन्यता समाप्त तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मान संतों का कहना, नहीं तो पछताएगा एक दिन, यही माटी का खिलौना इसी माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला और धन यौवन के मद में फूला, जबकि एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा और ये माटी का खिलौना इसी माटी में मिल जाएगा। ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये बड़ी बड़ी कोठी बंगले, किसी के पास अभी सेडान कार है तो उसको इच्छा है बड़ी ले ले और बड़ी ले ले। इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर हो गई तो आजकल वो ऑडी। हाँ, जबकि कार का काम, भाई साधन का काम कितना है? गंतव्य तक पहुंचाना। लेकिन हमने क्या बना लिया है कि बगल वाले के पास में ये है तो अब हमारे पास इससे बड़ी होनी चाहिए। और बस हमारे जीवन में जो दुखों का कारण है ना, वो केवल और केवल यही है कि बगल वाला ऐसा कर रहा है तो अब ऐसा होना चाहिए। जीवन यापन करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी चीजें लो, आवश्यकता अनुसार लो। लेकिन एक बात बताओ जरा, दो शब्द है भोजन और भजन। मैंने शायद पिछले वर्ष भी बताया होगा कि भोजन और भजन में मात्रा का भेद है। केवल भोजन में मात्रा है और भजन में मात्रा नहीं है। ये शब्द बता रहा है कि भोजन जब भी करो तो मात्रा का विशेष ध्यान रखो। भोजन बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन अधिक 2-3 रोटी यदि कोई खाता हो उसको 10 खिला दो तो वही रोटी उसको डॉक्टर के यहाँ पहुंचा देगी। भोजन में मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भजन में मात्रा क्यों नहीं है? बोले भजन में मात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जितना हो जाए उसकी सीमितता है ही नहीं, वो असीमित होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों में अंतर कर दिया। जो भोजन वाली मात्रा है वो भजन को दे दे, भोजन वाली मात्रा भजन को दे दी कि 24 घंटे में 10 मिनट, आधे घंटे ये भगवान को दे दो और बाकी जितना है वो दुनिया के प्रपंच में भोजन इत्यादि में वहां दे दो। नहीं सरकार, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चैतन्य रूप परमात्मा जो सब में विराजमान है, हम में, तुम में, खड़क खम में, जित देखो तित श्याममयी है, वो परमात्मा केवल और केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। हम पाप कर देते हैं, हम दोष कर देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम मंदिर में पाप नहीं कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं तो लोग कहते हैं स्नान करके ही जाना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना, मंदिर जाते हैं तो स्नान करके जाना चाहिए। तो क्या जीवन में बिना स्नान के ही रहना चाहिए? शरीर की शुद्धता का ध्यान जैसे हम प्रतिदिन रखते हैं, वैसे ही ये चैतन्य परमात्मा शब्द हमारे लिए, हम सबके लिए परमात्मा शब्द तभी जुड़ेगा जब हम जैसी शुद्धता का ध्यान देह के लिए रखते हैं, वैसी शुद्धता का ध्यान मन के लिए भी रख दें। और तब समस्त ब्रह्मांड को, समस्त ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, जड़ चेतन सचराचर में जितने भी हैं, सबको श्री रुक्मिणी रमण
मैं श्री सीताराम मैं जान करके प्रणाम करोगे तो कभी भी आपसे कोई पाप होने वाला जल्दी नहीं है, कोई दोष होने वाला नहीं है। सकल जो विनसे नाही चित चैतन्य सकल घट माही। और आनंद घट घट करे आनंदा ताकर नाम सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं।